तराजू के दो पलड़े में हम अपने जीवन में हर एक चीज को बराबर तौलते हैं। और हमारे संतों ने कहा उस तराजू के एक पलड़े में संसार की सारी माया को रख दिया जाए, हमारे जीवन का सुख शांति जो भी आप चाहते हैं देख रहे हैं, और जिसको पाकर के हम सत्य को भूल जाते हैं और सत्संग को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, भगवान का नाम जपने की याद नहीं रहती, और जिन जिन चीजों से आपका अधिक प्रेम है और जिन जिन चीजों से आपका अधिक लगाव है, जिन जिन लोगों से आप अधिक चाह है, जिसका महत्व दुनिया में आप अधिक से अधिक देते हैं, देखिए उन सारी चीजों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, और जो लौ मात्र सत्संग है उसको तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए। तराजू का पलड़ा भारी कौन सा होगा? लौ मात्र सत्संग का, वो ऊपर ही रहेगा, जिसको पाकर के हम लोग संसार की गफलत में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अब आप देखिए, हम आपको कितनी श्रेष्ठ चीज, महान चीज आज इस घोर कली काल के अंदर श्री गुरु महाराज जी ने दे रखी है, पर उसके बावजूद भी हमारे अंदर विचार नहीं आता। संत आवाज लगाते हैं, हे जगतवासियों, ये ऐसा मौका प्रभु परमात्मा बार बार देने वाला नहीं है। तो मौका को पाकर के हमें प्रभु चरणों का अनुरागी बनना है। कितना महान चीज, कितनी श्रेष्ठ चीज प्रभु परमात्मा ने हम आपको दिया है। तो इस चीज को पाकर के हमें जो जीवन का सत्य है, जो जीवन का सार है, उसे अपने हृदय जगत के अंदर मंथन करना है, प्राप्त करने की चेष्टा करना है। नहीं तो समय बीत जाएगा, हम अपने जीवन में क्या करेंगे? पछताएंगे। इसीलिए साधु संत हम आपको आवाज देते हैं, आप लोग भजन सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। बर्बाद है जीवन भगवान तुम्हारे भजन बिना, बेकार है जीवन भगवान तुम्हारे भजन बिना, बर्बाद है जीवन भगवान तुम्हारे भजन बिना। अति कृपा भगवान ने कीना, चोला मानुष पाया। अति कृपा भगवान ने कीना, चोला मानुष पाया। विषय विकार में फंस कर बंदे, विषय विकार में फंस कर बंदे, दागे इसे बनाया। बर्बाद है जीवन भगवान तुम्हारे भजन बिना, बेकार है जीवन भगवान तुम्हारे। आए जग वालों इस
बर्बाद है जीवन, भगवान तुम्हारे भजन बिना बेकार है जीवन, भगवान तुम्हारे। जग जग की चिंता काहे खेल निराला, ये जग वालों जग की चिंता काहे खेल निराला, जन्म जन्म से राह भटकता, जन्म जन्म से राह भटकता, इसमें फंसने वाला बेकार है जीवन, भगवान तुम्हारे भजन बिना बर्बाद है जीवन, भगवान तुम्हारे। सगे संबंधी साथी तुम्हारे दुख देख घबराए, सगे संबंधी तुम्हारे दुख देख घबराए, आशा तृष्णा तज दे बंदे, आशा तृष्णा तज दे बंदे, सत्य नाम गुण गाले, हे बेकार है जीवन, भगवान तुम्हारे भजन बिना बर्बाद है जीवन, भगवान तुम्हारे। ओ अति कृपा भगवान ने कीना, चोला मानुष पाया, अति कृपा भगवान ने चोला मानुष पाया, विषय विकार में फंस कर बंदे, विषय में फंस कर बंदे, दागे से बनाया, बर्बाद है जीवन, भगवान तुम्हारे भजन बिना बेकार है जीवन, भगवान तुम्हारे भजन बिना बेकार है, भगवान तुम्हारे भजन बिना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, हम आपने जिस मानुष शरीर को पाया है, इसको पाने के बाद परमात्मा का ध्यान नहीं किया, परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा की सेवा नहीं करी, परमात्मा का हमने चिंतन इस मानव जीवन में नहीं किया, तो ये मानुष तन पाने का कोई लाभ नहीं, बेकार है, बर्बाद है।
हम सोचते हैं कि संसार का कार्य करने में हम दिन रात जुटे हुए, हम आपको भगवान का भजन करने के लिए फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। संत ऋषि कहते हैं ये जीवन को सार्थक कर रहे हैं अथवा बर्बाद कर रहे हैं। जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि सार्थक हो रहा है जीवन, लेकिन परमात्मा का भजन के बिना ये जीवन हमारा बेकार है, बर्बाद है। अति कृपा भगवान ने कीना, चोला मानुष पाया, विषय विकार में फंस कर बंदे दागी इसे बनाया। बर्बाद है जीवन भगवान तुम्हारे भजन बिना। किसमें पढ़ करके? भगवान ने तो अति कृपा किया था, कृपा ही नहीं अति कृपा भगवान ने किया। अति कृपा किसने किया? वो दया का सागर, वो परम पिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर अति कृपा, कृपा ही नहीं, कृपा तो सब पर हो रही है, लेकिन अति कृपा भगवान ने कीना और चोला मानुष पाया। मानुष का चोला पाया कब? परमात्मा की हम पर अति कृपा किया। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पायो ये मार्ग सोई। आप गाते हैं ना, देखिए संत ऋषियों ने कहा कि अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिस पर अति भगवान की कृपा होती है उसको यही सानिध्य, यही मार्ग मिलता है। कौन सा? सत्य का मार्ग, सत्संग का मार्ग, साधु संतों का सानिध्य और गुरु दरबार का सानिध्य, वह प्राणी को मिलता है। और मानो चोला तो पा लिया पर गुरु दरबार में उपस्थित नहीं हुआ, संत संगति में नहीं बैठा, गुरु दरबार की सेवा में गुरु महाराज की महिमा को नहीं सुना, तो भाई ये चोला को पाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। चोला सार्थक कब होगा? जब गुरु महाराज जी के मन वचन कर्म से हम आज्ञा का अनुसरण करेंगे, हम उनकी आज्ञा में रह करके अपने मानव जीवन की महानता को समझेंगे। नहीं तो क्या होगा? कृपा तो भगवान ने अति करी, पर अति भगवान की कृपा का महत्व हम समझ नहीं पा रहे। समझेंगे कब? जब सत्संग की गंगा में डुबकी लगाएंगे। गुरु महाराज जी हमको कहना क्या चाहते हैं, हमको देना क्या चाहते हैं, और हमको मानव से क्या बनाना चाहते हैं? महामानव बनाना चाहते हैं। हमारे जीवन का अज्ञानता को, हमारे जीवन का विषय विकार को, हमारे जीवन के मल विच्छेद आवरणों को धो करके वो हमको क्या बनाना चाहते हैं? महान से महान बनाना चाहते हैं। लेकिन उनकी आज्ञा में जो रहेगा और वही बन पाता है। ठीक इसी तरह से हमारे ऋषियों ने कहा, ये दुनिया वालों समझ जाओ, ये दुनिया किसी की नहीं है, दुनिया नहीं किसी की जागीर, ये दुनिया नहीं किसी की। हे भाई, हे दुनिया वालों, ये दुनिया किसी की नहीं है। कहाँ भ्रम में फंसे हो? किसको अपना कहते हो? ये सारी दुनिया तो मतलबी है, जागीर किसी की ये दुनिया नहीं है। हम सब जानते हैं, फिर भी हमारा मन ये दुनिया में ही घुसा रहता है, भगवान में नहीं लगता। हमको पता है ये दुनिया दगाबाज है, ये दुनिया धोखाबाज है, ये संसार स्वार्थ भरा है, पर हमारा मन वहां से फिर भी इतना आसक्त रहता है। हम दुनिया वालों से अपना मन को हटाना ही नहीं चाहते, भगवान में लगाना ही नहीं चाहते, ईश्वर में लगाना ही नहीं चाहते। अब होगा क्या? हम सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे, ये तो आप सब अपने जीवन में निर्णय कर सकते हैं। हम कैसे सुखी रह पाएंगे? क्योंकि हमारा मन तो माया में लगा है, संसार में लगा हुआ है, भगवान में लग ही नहीं पाता। जब तक भगवान में मन नहीं लगेगा तब तक हम सुख को कैसे पा सकते हैं? क्योंकि वहां से सुख मिलने वाला नहीं है, वहां से तो दुख ही दुख मिलेगा। इसीलिए चाहो अगर सुख, हरि नाम की कमाई
करो। हरि नाम की कमाई करने के लिए हमने वादा भी किया था, लेकिन यहाँ आकर के क्या करते हैं, वादा को भी भुला देते हैं, तो दुख का सामना करना पड़ता है। इसीलिए साधु संत कहते हैं कि भाई दुख संसार की चिंता के अंदर अपने मन को दिन रात लगा रखोगे, ये जीवन का कल्याण उत्थान होने वाला नहीं है। इसीलिए इस मन को भगवान के नाम में लगा लो और तभी मानव तन पाना सार्थक होगा, अन्यथा जीवन तो पाया लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए साधु संत हम आपको एक पद के माध्यम से प्रेरित करते हैं, आप सभी सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की। पल पल में हरि का गुण गाले, नर तन का ठिकाना नहीं है। पल पल में हरि का गुण गाले, नर तन का ठिकाना नहीं है। पल पल में प्रभु का गुण गाले, नर तन का ठिकाना नहीं है। बावरे अपनी बिगड़ी बना ले, फिर से दुनिया में आना नहीं है। बावरे अपनी बिगड़ी बना ले, फिर से दुनिया में आना नहीं है। पल पल में हरि का गुण गाले, नर तन का ठिकाना नहीं। कर्ज में तुझको नर तन मिला है, इसे बातों में यो ना गवाना। हाँ, कर्ज में तुझको नर तन मिला है, इसे बातों में यो ना गवाना। यहाँ जितनी भी बातें बना ले, वहाँ चलता बहाना नहीं है। यहाँ जितनी भी बातें बना ले, वहाँ चलता बहाना नहीं है। पल पल में हरि का गुण गाले, नर तन का ठिकाना नहीं है। पल पल में नर तन का ठिकाना नहीं है। सुख के साथी यहाँ सब हैं तेरे, दुख में तुझसे नजर फेर लेंगे। सुख के साथी यहाँ सब हैं तेरे, दुख में तुझसे नजर फेर लेंगे। खुद गर्जी है सारा जमाना, इसलिए दिल लगाना नहीं है। खुद गर्जी है सारा जमाना, इसलिए दिल लगाना नहीं है। हाँ, पल पल में हरि का गुण गाले, नर तन का ठिकाना नहीं। माल खजाना और हीरे जवाहरत, शान शौकत ये ऊंचे मकाने। माल खजाना और हीरे जवाहरत, शान शौकत ये ऊंचे मकाने। सब यहीं का यहीं रह जाएगा, कुछ भी तुझको ले जाना नहीं है। सब यहाँ का यहीं रह जाएगा, कुछ भी तुझको
मुझको ले जाना नहीं है। पल पल में हरि का गुण गा ले, नर तन का ठिकाना नहीं है। गुरु चरणों में मन को लगा ले, पाप का बोझ सर से हटा ले। गुरु चरणों में मन को लगा ले, पाप का बोझ सर से हटा ले। भव के बंधन कटेंगे तुम्हारे, भव के बंधन कटेंगे तुम्हारे। पल पल में हरि का गुण गा ले, नर तन का ठिकाना नहीं है। पल पल में हरि का, नर तन का ठिकाना नहीं है। बावरे अपने बिगड़ी बना ले, फिर से दुनिया में आना नहीं है। बावरे बिगड़ी बना ले, फिर से दुनिया में आना नहीं है। आना तो पड़ेगा, पर किस योनि के अंदर आना पड़ेगा ये किसी को था नहीं। आओगे तो जरूर, क्योंकि आएंगे ऐसा नहीं है। कर्म का फल भगवान देगा, जैसा कर्म करेंगे वैसी योनि भगवान हमको देगा। संसार में आना तो पड़ेगा, लेकिन आप देखते हैं 84 लाख योनियों के अंदर कितनी जाति के कीट पतंग पशु पंछी और सभी कोई हम अपने जीवन में जानते हैं। देखिए, भगवान किसी भी योनि में हमको जन्म दे देगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा? उन योनियों के अंदर खुश रह करके अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ेगा। भाई, चाहे खुश रह के करो, चाहे दुखी रह के करो, लेकिन भगवान का भजन उन योनियों के अंदर होने वाला नहीं है। ना कोई कहेगा कि तू भगवान का भजन कर ले। कुत्ता बंधा है जंजीर से, उसको कोई नहीं कहता भगवान का भजन कर ले। खा ले पी ले सब काम कर लेगा। एक पशु बंधा हुआ है, देखिए सजनों, उसको कोई नहीं कहेगा कि तू भगवान का भजन कर ले। इतने 84 के कीट पतंग पशु पंछी हैं, इनको कोई भगवान का भजन करने के लिए कहता है? कोई नहीं कह रहा है। लेकिन मानव जाति को, चाहे कोई जात का हो, कोई चाहे कोई बिरादरी का हो, कोई धर्म को मानने वाला हो, कोई मजहब को मानने वाला हो, उसको कहा जाता है भगवान का भजन कर। भाई, अगर हमने भगवान का भजन किया, भव के बंधन कटेंगे तुम्हारे। हमारे जो बंधन है 84 लाख के जो बंधन है वो कट जाएंगे, और नहीं तो पूंछ लग जाएगा 2.5 हाथ का, मक्खी और मच्छर भगाते रह जाओगे। क्योंकि भगवान के भजन के बिना हमारे जीवन में 84 में जाना निश्चित है, वहां से कोई बचा नहीं पाएगा। अगर भगवान का ध्यान नहीं किया, हमने श्री गुरु महाराज जी का संदेश को अपने जीवन में नहीं याद किया, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या दे रहे हैं, विचार नहीं किया, तो 84 में जाना ही पड़ेगा। हे भाई, इसीलिए संत कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, नहीं कलि कर मन भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। हे भाई, इस संसार के अंदर, इस कली काल के अंदर
जो गुरु महाराज जी का दिया हुआ पावन पवित्र नाम है, उसका सुमरन करने से जीव भव से पार उतर जाएगा। लेकिन आज हम केवल गाथा गाते हैं, गाथा पढ़ते हैं, पर उसे जीवन में क्रियात्मक रूप पर ढालने का प्रयास नहीं करते, तो हमारा जीवन पाना सार्थक कैसे होगा? बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले, फिर से दुनिया में आना नहीं है। और भाई इस तन को पाना नहीं है, मनमानी अभी हमने किया, ये मानुष का चोला परम पिता परमेश्वर देने वाला नहीं है। इसीलिए हमको याद दिलाया जा रहा है, हमको याद दिलाने के लिए महापुरुष हर युग के अंदर आता है। और आज भी इस युग के अंदर ऐसा घोर कलिकाल के अंदर और हम आपके सामने प्रेरणा मिल रही है, लेकिन इस प्रेरणा को अगर हमने सिरोधार किया तो हमारा जीवन पाना सार्थक हो जाएगा, और नहीं तो क्या होगा? हम अपने जीवन में दुखों का सामना करेंगे। कर्ज में तुझको नर्तन मिला है, हे भाई कर्ज में तुझको नर्तन मिला है। अब आप बोलेंगे कैसे कर्ज में मिला है? जैसे आप किसी को कर्जा देते हैं तो कर्जा लेते भी हैं। परमात्मा ने हमको संसार में इतना सुंदर जीवन दिया है, और दिया है तो क्या करेगा? संसार में कायम रखेगा नहीं, ले भी जाएगा। जो देता है वो लेता है, देने वाले के अंदर लेने की शक्ति ताकत भी होती है। जीवन दिया है तो वो लेगा भी। अब जब लेगा तो आपको लगेगा अरे भगवान ने दिया था तो ले क्यों गया? भाई उसकी चीज है, उसकी अमानत है, जब दिया है तो वो ले भी जाएगा। हमको किस लिए भेजा था? अच्छा कर्म करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए, उसका गायन करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए हमको संसार में उसने भेजा था। जब भेजा है तो बुलाएगा भी। ठीक इसी तरह से कब बुलाएगा, कैसे बुलाएगा, कहाँ बुलाएगा, ये किसी को था नहीं है, किसी को पता नहीं है। इसीलिए संत कहते हैं अगर जीवन में हमने उसकी आज्ञा का अनुसरण किया तो हमको देखिए बुला भी लेगा, तो हमारे जीवन के अंदर क्या होगा? लाभ होगा, और पुनः मानव चोला का हम अधिकारी बनेंगे। हमको संसार में पुनः वो भेजेगा, अच्छा से अच्छा घर में जन्म होगा, अच्छे से अच्छे हमें जीवन में आगे सुख और ठाट बाट हर चीज की प्राप्ति हम करेंगे। और नहीं किया तो भाई परमात्मा कहीं ना कहीं धक्का तो मार देगा, पर हम उसकी देखिए क्या कर पाएंगे उस समय? ये नहीं कहेंगे भगवान तूने हमको ऐसा जन्म क्यों दे दिया, ये नहीं कहेंगे कि परमात्मा तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। परमात्मा कभी किसी के साथ कुछ नहीं करता, वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। निज कर्म भोग फल भ्राता, कि भाई हमारे कर्मों का ही फल होता है। भगवान जो है न किसी को कभी सुख देता न कभी किसी को दुख देता, स्वयं के कर्मों का फल स्वयं को भुगतना पड़ता है। इसीलिए क्यों ना अच्छा कर्म करे, और परमात्मा ने जो हमको आज्ञा दिया है वह आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को कृतार्थ करे। देखिए सज्जनों, मौका हमको मिला है तो हम भक्ति भजन सेवा सत्संग की कमाई करते हुए अपना मानुष चोला को उज्जवल और महान बनाने का प्रयास करें। एक छोटा सा भजन के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की। पापी बात ना बनेगी, काल से ठनेगी जिस दिन बावरे। पापी बात ना बनेगी, काल से ठनेगी जिस दिन बावरे। पापी बात ना बनेगी, काल से ठनेगी जिस दिन बावरे। अंत भलाई करना चाहे गोविंद का गुण गाले, अंत भलाई गोविंद के गुण गाले। नर्तन चोला फिर न मिलेगा कुछ
कुछ तो नेक कमा ले, नर्तन चोला फिर न मिलेगा, कुछ तो नेक कमा ले, माता फिर ना जनेगी, काल से ठनेगी जिस दिन बावरे, माता ना जनेगी, काल से ठनेगी जिस दिन बावरे, पापी बात ना बनेगी, काल से ठनेगी जिस दिन बावरे, भाई और कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के साथी, भाई बहन और कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के साथी, अंत समय कोई काम न आए, मात पिता सुध नारी, अंत समय कोई काम न आवे, मात पिता सुध नारी, प्रिया सर को धुनेगी, काल से ठनेगी जिस दिन बावरे, प्रिया सर को धुनेगी, काल से ठनेगी, पापी बात ना बनेगी, काल से ठनेगी जिस दिन बावरे, जाएगा दरबार प्रभु के मिसल खोल परखेगा, जाएगा दरबार प्रभु के मिसल खोल परखेगा, तरसाएंगे यमदूत तुझको मजा कोड़े चखेगा, तरसाएंगे यमदूत तुझको कोड़े मजे चखेगा, काया रुई सी धुनेगी, काल से टनेगी जिस दिन बावरे, काया रुई सी धुनेगी, काल से ठनेगी जिस दिन बावरे, पापी बात ना बनेगी, काल से ठनेगी जिस दिन, सतगुरु के चरणों में आजा, कहना मेरा मान जा, सतगुरु के चरणों में आजा, कहना मेरा मान जा, सतगुरु के चरणों में आके मुक्ति तेरी हो जा, सतगुरु के चरणों में आके मुक्ति तेरी हो जा, काया सफल बनेगी, काल से ठनेगी जिस दिन बावरे, हे काया सफल बनेगी, काल से ठनेगी जिस दिन बावरे। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की। सज्जनों, हम सभी लोगों ने सुना, इस संसार के अंदर परम प्रभु ने हम आपको कौन सा कर्म करने के लिए भेजा है बताया। आपने पद के अंदर सुना, हे भाई पापी बात न बनेगी, काल से ठनेगी जिस दिन बावरी। किसका सामना करना पड़ेगा? काल हमारे समक्ष एक दिन डटेगा, आएगा, और उससे बचने का उपाय क्या है? जब काल आता है तो जाना ही पड़ता है। लेकिन सज्जनों, हम आपके जीवन में जो ऐसे कर्म होते हैं और उन कर्मों से बचने के लिए
हमें किसका सहारा लेने के लिए बताया? सदगुरु के चरणों में आके मुक्ति तेरी निश्चित हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन मुक्ति का उपाय तुझे करना पड़ेगा। हे पापी, बात न बनेगी, काल से ठनेगी जिस दिन बाबरे, कोई नहीं रोकेगा। आपने सुना ना, माता पिता भाई बहन तिरिया सब कोई हमारे समक्ष रहेंगे, पर कोई पाप का भागीदार बनेगा? पाप से हमको छुड़ाने का यत्न करेगा या काल से हमको बचाएगा? नहीं, सब कोई देखते रहेंगे, न पाप का भागीदार बनेंगे और न ही काल से हमको बचाएंगे। काल भी आएगा, जाना भी पड़ेगा, और जो हमारे ऐसे कर्म हैं उन कर्मों से भी हमें कोई बचाने वाला नहीं है। उन कर्मों से भी बचाने वाला वो शुभ कर्म की कमाई है जो हम यहाँ अब करेंगे। अगर नहीं किया तो कोई नहीं बचाएगा। ये जितने भी हैं ये तो स्वार्थ भरी दुनिया है, जिनके साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, ये तो तमाशा देखते रह जाएंगे, पर हमारे जीवन में जो कर्म हमने शुभ और अशुभ किया है उसका फल हमको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुक्ति देने वाला दाता एक है, वो है सद्गुरु समय का, और उसकी शरण में भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाए भक्ति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम के दासा। अगर भाव के साथ उस दाता के चरणों में हमारी चित्त की वृत्ति जुड़ गई और भवसागर से निश्चित तर जाएंगे, ये काया सफल हो जाएगी, ये जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। और नहीं तो हमारे संतों ने कहा कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए सज्जनों, ये सत्संग की गंगा के अंदर हम आपको शुभ कर्म करने के लिए और जीवन को सफल बनाने का एक मार्गदर्शन क्या होता है, मिलता है। इस मार्ग पर जो चलेगा निश्चित वो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। आइए सत्संग की गंगा में अपना मन को उज्जवल बनाएं और जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। मैं भी आपके समक्ष यही अर्जी और प्रार्थना करूंगी। समय हमारे समक्ष निकलता जा रहा है और हम समय की कीमत को समझ नहीं पाते, और संत कहते हैं अगर समय की कीमत नहीं समझा तो जीवन में सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। पछताने से पूर्व हमको आवाज लगाया जाता है, और इस आवाज को सुने और भक्ति के राह पर चल के अपना मानव जीवन को धन्य एवं सार्थक बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। आगे आरती होगी, आप सभी आरती प्रसाद लेकर के यथा स्थान को प्रस्थान करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की।